हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सबसे पहले तो भाई रमनीत भाई, शाउट आउट टू यू ब्रो। कल तुमने कहा था जैसे कि मुझे शाउट आउट दे दो, तो मैंने अभी के टाइम पे ही दे दिया है, क्योंकि मैं बाद में भूल जाऊंगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस वजह से भाई मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही शाउट आउट दे दिया। अगर तुम लोगों को भी ऐसे ही शाउट आउट चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और कमेंट्स में बता देना, मैं तुम लोगों को भी शाउट आउट दे दूँगा। तो अगर तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो तो भाई मुझे रिक्वेस्ट डाल के मुझे बता दो तुमने किस नाम से रिक्वेस्ट डाली है, मैं एक्सेप्ट करके खेल लूँगा। और भाई खेलने से मुझे याद आया, भाई जितने भी बंदे भाई मेरे साथ खेल रहे हैं ना अभी भी, मैं भाई तुम लोगों को बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो ना तो भाई ऑफलाइन मत जाया करो यार। क्योंकि भाई पूरी मैच जीती हुई मैच हार जाते हैं भाई हम लोग, मतलब पूरा कंट्रोल में लाते हैं पूरी मैच। और भाई एक बंदे की वजह से भाई जो ऑफलाइन होता है ना, उस बंदे की कमी की वजह से भाई हम लोग वो मैच हार जाते हैं। तुम लोगों को मैं आगे दिखाऊंगा अभी कौन सी वाली मैच है, क्या हुआ। मतलब पूरे मैच में, मतलब जब से मैंने सीरीज़ चालू की है ना और भाई सबके साथ खेलता हूँ ना, तब से भाई कोई ना कोई तो बंदा ऑफलाइन जाता ही है। तुम लोगों ने देखा होगा मेरा विनिंग रेशो भी उस वजह से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। हालांकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बात अलग है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव नहीं खेलनी है, तो इस वजह से भाई उस बात से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई खेल लिया करो भाई, पूरा मैच मतलब लाते हैं हम लोग और एंड में जाके भाई थोड़ी बहुत गलतियों की वजह से हार जाते हैं। अब यहाँ पे भी देखना, गेम के ऐसे नशे तो होते ही रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने यूनाइट चलाई थी भाई, यूनाइट चली क्यों नहीं, वो कैंसिल कैसे हो गई ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन उस यूनाइट की वजह से हम लोग ये वाला मैच हार गए थे। तो इसमें भाई गलती मेरी है, ये बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन मेरी गलती नहीं थी, मैंने यूनाइट परफेक्ट टाइम पे चलाई थी। वो गेम से क्या हुआ मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन वो यूनाइट चली ही नहीं उस टाइम पे। लेकिन कोई बात नहीं, वो वाला मैच तो हम लोग हार चुके थे। हालांकि मुझे जितने हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई हमारे साथ बाकी के कोई बंदे जो खेलते हैं वो भी सब्सक्राइबर ही है। और कुछ बंदे भाई रैंक पुश करने के हिसाब से खेलते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई मैं रैंक पुश करवा दूंगा। तो भाई मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, जो लोग मेरे साथ खेलते हैं ना भाई रैंक पुश करने के लिए, उन्हें पता है भाई मैं खेलता हूँ, मतलब मुझे जितना बनता है मैं उतना करता हूँ। लेकिन अगर कोई हमारा टीममेट ही ऑफलाइन होगा तो मैं क्या कर लूँगा ना। तो इस वजह से भाई तुम लोग अगर ऑफलाइन जाते हो तो भाई जो बंदे हमारे साथ खेल रहे हैं वो बंदे भी ठीक से खेल नहीं पाते भाई, उनका भी रैंक पुश ठीक से हो नहीं पाता, उनके माइनस लग जाते हैं वो बात अलग है। लेकिन भाई रैंक पुश भी नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर भाई तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो ना तो भाई ऑफलाइन मत जाया करो। आपसे मैं आगे से भाई ध्यान रखूँगा कौन सा बंदा ऑफलाइन जा रहा है और कौन सा नहीं। अगर कोई ऑफलाइन जा रहा है भाई बार बार, तो भाई मैं खेलने वाला नहीं हूँ, वापस से तुम्हारी रिक्वेस्ट लूँगा नहीं भाई। तुम लोग इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि भाई हमारे साथ बाकी बंदे भी रैंक पुश कर रहे होते हैं। हालांकि मैं रैंक पुश नहीं कर रहा, लेकिन वो बंदे रैंक पुश कर रहे हैं भाई। तो इस वजह से भाई उनके लिए तो भाई कम से कम ऑनलाइन रहा करो। अब यहाँ पे मुझसे लेट हो जाता है तो मैं भाई पहुँच नहीं पाता ठीक से, और रेजली की भी हमारे हाथ से चला जाता है। रेजली की ही बोल रहा हूँ, रेक्वेजा। लेकिन हम लोग इस वाले मैच में अच्छे खासे लेट में थे। अभी स्टार्टिंग के 2-3 मैच में भाई दिक्कत नहीं आई, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि भाई हमारे बंदे वगैरह सब कुछ ठीक ठाक खेल रहे थे। लेकिन भाई जैसे दूसरी तीसरी मैच आती है ना भाई, कोई ना कोई बंदा ऑफलाइन जाता है। अब ये वाला मैच देखो, हम बहुत क्लोज से जीते, अगर इस वाले मैच में भी कोई ना कोई ऑफलाइन होता तो भाई हमारे लगने वाले थे, इस वाले मैच में भी फिक्स था वो तो। अब भाई इसके बाद वाले मैच में भाई हमारे साथ एक डॉक्टर नाम का मतलब डॉक्टर आगे कुछ तो है, वो भाई अपना भी बंदा है और अपना सब्सक्राइबर भी है, वो भी खेलता है भाई, मतलब उसका यूट्यूब चैनल भी है। अभी मैं उसके चैनल को अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन मैं करने वाला हूँ। अगर तुम्हें भी करना है तो तुम लोग भी कर सकते हो भाई। वैसे तो बंदा मेरे साथ बढ़िया खेल रहा था और हम दोनों के साथ ही वो सीन हुआ है, मैं जो कि मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ। हम दोनों ही खेल रहे थे, हम दोनों एक ही टीम में खेल रहे थे। भाई को पता है और मुझे भी पता है हम दोनों कैसे खेल रहे थे। तो इस वजह से हम दोनों का तो कोई काम नहीं था। अब यहाँ पे भाई मैं सिंड्रेस होकर भी क्लोज रेंज फाइट सामने से लेता हूँ, ताकि क्योंकि भाई तुम लोगों के साथ खेलता हूँ मैं, इस वजह से। वरना तो मेरे बाकी वीडियोस देख लो, अटैकर होने के बाद अगर मैं किसी के साथ भाई क्लोज से फाइट लूँ तो मानो भाई, देखना भाई तुम लोग बस, मैं हमेशा भाई अटैकर से दूर से फाइट लेता हूँ। लेकिन जब मैं सब्सक्राइबर्स के साथ में खेलता हूँ तब भाई मैं एग्रेसिव भी खेलता हूँ और थोड़ा मज़े मज़े में भी खेलता हूँ। उस वजह से भाई मुझे रैंक की कुछ लेना देना नहीं होता और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। अब ये चिड़िया कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है, नूबड़ी कहीं की, मर जाए यहाँ से, भाग यहाँ से 3 सिर वाला भाई बतख कहीं का। अभी फ़िलहाल भाई बहुत हो गया डांट के, तो भाई आगे से ध्यान रखना, बस यही कहना चाहता हूँ। और मुझे कोई ये नहीं है, मतलब भाई ज़्यादा गुस्सा वगैरह नहीं है, लेकिन भाई हमारे साथ जो खेलते हैं ना भाई उनका भी रैंक पुश करना है, और मतलब वो चाहते हैं कि भाई कि उनका रैंक पुश हो। तो इस वजह से भाई सिर्फ ऑफलाइन मत जाया करो।
बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम लोग कैसे भी खेलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ऑफलाइन मत जाओ यार। उस वजह से भाई सिर्फ ऑफलाइन जाने पे भाई गुस्सा आता है। अब ये जो एडिकोस वाला बंदा है ना, वही वाला भाई, वो जो डॉक्टर वाला मैंने कहा ना, वो वही वाला बंदा है। अब ये वाला मैच भी हम लोग हार जाते हैं। और हाँ, तुम लोगों ने भाई जो कुछ भी मुझसे कहा था भाई बिल्ड ट्राई करो वगैरह, मैंने सब बिल्ड ट्राई कर लिए है भाई। मतलब तुमने जितने बताए थे ना सिंड्रेस के ऊपर, तो मैंने ब्लेज क्विक पे वही वाला बिल्ड लगाया है, और मैंने मतलब वो पायरोबॉल पे वही वाला बिल्ड लगाया है। मतलब जो तुम लोगों ने बोला था वही वाला यूज़ किया है। और वो अगर झूठा लग रहा है तो भाई तुम लोग उनसे भी पूछ सकते हो, जो डॉक्टर वाले भाई है उनसे भी पूछ सकते हो, क्योंकि उन्होंने बिल्ड देखे थे भाई। और ऊपर से मैं ब्लेज किक ठीक से चला नहीं पा रहा भाई सिंड्रेस पे, तो मैं सिंड्रेस पे वापस से ब्लेज किक नहीं ट्राई करने वाला। पायरोबॉल ही मुझे बढ़िया लगता है भाई। तुम लोग कैसे चला लेते हो ब्लेज किक ये तो मैं नहीं जानता भाई, लेकिन मुझसे ब्लेज किक उतनी तो अच्छे तरीके से नहीं चलती जितने अच्छे तरीके से पायरोबॉल चलता है भाई। पायरोबॉल का भाई कैसे है ना, एक बार डैमेज दो और बाद में जो बेसिक अटैक मारते हैं ना भाई, उसका हिट भाई बहुत गंदा पड़ता रहता है भाई, पड़ते रहता है। अब यहाँ पे भाई ये इनका होपा वाला बंदा, होपा वाले बंदे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत कर रहे हैं भाई आजकल, क्योंकि अब यहाँ पे देखो भाई इसने पूरी गैंग ही बुला ली, लेकिन मैं तो होपा को मार के ही जाऊँगा। चलो मार दिया भाई नुबड़े को, मैंने ठान रखा था ये इस वाले टाइम पे भाई मैं होपा को मार के ही जाऊँगा चाहे जो हो जाए। लेकिन ये उर्सिफो वाला बंदा मुझे कुछ ज़्यादा ही मार रहा था, और ये एंटिलियन वाला भी कुछ बार बार भाई बीच बीच में आ रहे थे। अब भाई बहुत सारे बंदे भाई क्लोज रेंज पोकेमोन लेकर आ रहे हैं। मतलब सामने की टीम में देखना तुम लोग ऑलराउंडर वगैरह सब कुछ बंदे लेकर आते। अब यहाँ पे देखो मैं रुका था स्टील करने के लिए, और अच्छा खासा रुका था, और यहाँ पर देखो भाई इसने मेरा यूनाइट कैंसिल करवा दिया भाई। म्यू ने सीधा पकड़ लिया भाई। उस वजह से भाई मुझे ये पोकेमोन यूनाइट पसंद नहीं है भाई। वो नोबड़ा का कैसे छुप छुप के आ गया भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें सरेंडर ही करना पड़ रहा था, और इस वाले मैच में भी भाई हमारा एक बंदा ऑफलाइन था। अभी मुझे याद नहीं है इस वाले मैच में कौन ऑफलाइन था, लेकिन 100% कोई ना कोई तो ऑफलाइन था, ये तो मुझे याद है भाई। शायद से वीना थोड़ा देर के लिए ऑफलाइन था। हाँ वीना ही था, वीना सॉरी इस वाले मैच में थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन था। लेकिन नेक्स्ट वाली मैच में भाई जो ड्रैगनाइट वाला बंदा है अपना, वो देखो भाई अभी भी भाई बेस में ही है, और वो स्टार्टिंग से ऑफलाइन है। ठीक है, मुझे लगा मैं वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस आया ही नहीं, वो पूरे मैच में ऑफलाइन था भाई सीधा सीधा। अभी ये जो तुम मैच देख रहे हो ना, ये वाली इस वाली मैच में भाई हमारे 3 ही बंदे खेल रहे हैं भाई। मतलब अभी तो 4 बंदे खेल रहे हैं फिलहाल। ये देखो मुझे सरेंडर का वगैरह भी आया था, लेकिन मुझे लगा वो आ जाएगा, तो इस वजह से भाई मैंने ली नहीं, वो सरेंडर दिया नहीं। अब यहाँ पे ये सिंड्रेस का बच्चा भाई कुछ ज़्यादा ही आगे आ रहा था, इसको लुढ़का दिया मैंने सबसे पहले तो। अरे जर्सियन भाई अब ये मार देगा, लगा ही था भाई। स्कोर हुआ कि नहीं कि भाई नीचे आके भाई इसको सीक्रेट शॉट मार दी इसने। ये तो उठा के पटक रहा है भाई, उसको मार नाइनटेल्ड। ये देखो भाई हमारा बंदा, अरे यार ये ब्लास्टोइड का बच्चा मार गया मुझे भाई। कितने सारे बंदे, पायरोबॉल बैठ जा भाई, बैठ गया भाई, बहुत सारे बंदों पर बैठ गया, और सबको डैमेज पड़ा है भाई सबको। अब यहाँ पे देखना भाई पायरोबॉल की ताकत, यहाँ पे देखो डैमेज देखो भाई सबको, सब बंदे भाग गए भाई। सिंड्रेस का यही सीन है, लॉन्ग रेंज से तुम लोग अगर ठीक से खेल लेते हो ना, तो तुम्हारा काम बन गया भाई। ये देखो डैमेज देखना भाई, इतना गंदा डैमेज देता है ना भाई सिंड्रेस, और मैं उसको चला भी वैसे लेता हूँ। तो इस वजह से भाई तुम लोग ये मत समझ लेना कि भाई मुझे सिंड्रेस चलाना नहीं आता और ग्रे निंजा भी चलाना नहीं आ रहा था। मैं मज़े मज़े में खेल रहा हूँ, तो इस वजह से ऐसे चला लेता हूँ भाई मैं। मतलब मैं एग्रेसिव खेल लेता हूँ, आगे तो घुस जाता हूँ सबके ऊपर। लेकिन इस वाले मैच में भाई सीरियस होके खेल रहा था, क्योंकि भाई हम 3 ही बंदे खेल रहे थे। अब यहाँ पे देखो अपना ड्रैगनाइट वाला बंदा अभी भी ऑफलाइन है। मतलब उर्सिफो भी ऑफलाइन होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद होगा। थोड़े से टाइम के लिए था, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम भाई बहुत मैटर कर गया, क्योंकि हम लोगों ने भाई यहाँ पे डोमिनेट करके रखा था। हम 3 ही बंदे खेल रहे थे, लेकिन तीनों भाई बढ़िया खेल रहे थे, तीनों अच्छे तरीके से संभाल रहे थे अपनी टीम को। अब यहाँ पे हमने स्कोर वगैरह सब कुछ तोड़ दिया। अब ये ब्लास्टोइड का बच्चा कुछ ज़्यादा आगे आ रहा है, तो इसको भी मार देंगे भाई। मुझे मार गया लेकिन नुबड़ा कहीं का। अब यहाँ पे मैं डैमेज देता हूँ। सबसे पहले तो भाई म्यूटो को मारेंगे, म्यूटो को मार गया। अब सिंड्रेस की बारी भाई। सिंड्रेस पे देखो पायरोबॉल उसने भी चलाया, मैंने भी चलाया, लेकिन मैंने ज़रा जल्दी चलाया था और बढ़िया तरीके से चलाया था। अब यहाँ पे हमें भाई रेक्वेजा मेल्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अगर हमारे सारे बंदे ऑनलाइन होते ना भाई, वो देखो और सिर्फ वो अभी के टाइम पे ऑफलाइन है। जो मेन टाइम था ना, उस टाइम पे भाई हमारा और सिर्फ वाला बंदा ऑफलाइन था।
अब ये वापस तो आया, लेकिन भाई अब आके क्या फ़ायदा। वो लोग उतनी देर में भाई रेक्वेजा भी ले गए, हमें तो रेक्वेजा को सिर्फ बचाना था, लेकिन भाई बेस को बचाने के लिए आ गए थे हम लोग, तब तक भाई उन लोगों ने रेक्वेजा ले लिया। अब यहाँ पे भाई इनके बंदे देखो, डोमिनेट देखो कैसे कर रहे हैं ये लोग। अब हम लोगों ने भाई उसके बाद सरेंडर ही दे दिया, भाई क्या ही कर सकते। पूरे मैच में भाई हम लोग लीड में थे, इस वाली पूरे मैच में हम लोग लीड में थे और मैं सीरियस होकर खेल रहा था भाई ये वाला मैच, लेकिन तब भी स्टिल हम लोग हार गए भाई ये वाला मैच, क्योंकि हमारे टीममेट्स ऑफलाइन थे। अब उसी की ज़्यादा गलती नहीं थी, क्योंकि भाई वो एंड में गया था, लेकिन अगर भाई वो होता तो भी हम लोग मैच जीत जाते। लेकिन भाई वो ड्रैगनाइट पहले से ऑफलाइन था, इस वजह से भाई कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट हो गया हमारे ऊपर। उस वाली मैच में भाई सिर्फ डिपेंड कर लेते ना वो दोनों, और हम लोग भाई रेक्वेजा को डिपेंड कर लेते ना, वो मैच हम लोग आसानी से जीत सकते थे, क्योंकि उस वाले टाइम पे हम लोग लीड में थे। अब नेक्स्ट मैच में भाई अब मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर तुम लोग भाई अपना बेस्ट देने के बावजूद भाई अगर तुम लोग मैच हार रहे हो तो भाई बुरा लगता है भाई उस टाइम पे। अब यहाँ पे जीरोक वाले भाई, जीरोक को बफ वगैरह मिला है क्या? कुछ ज़्यादा ही बंदे आ रहे हैं भाई, जीरोक को यूज़ करने लगे हैं वापस से। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई बफ वगैरह मिला है, या फिर भाई ऐसे ही आ रहे हैं, ये तो मैंने जानता। अरे यार नाइनटेल भाई वहाँ से आ गया। और हाँ, मुझे नाइनटेल से याद आया, सोलो रैंक पुश के लिए भाई नाइनटेल भी बढ़िया पोकेमोन है, क्योंकि भाई उसका स्टन जो पड़ता है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं उसको मार सकता था भाई, ये नूबड़ा बीच में क्यों आ गया? अगर वो नहीं आता तो भाई मैं उसको मार देता उस नाइनटेल को, मतलब मैं तो मार रहा हूँ उसको। लेकिन भाई नाइनटेल अगर तुम लोग बढ़िया चला लेते हो ना, तो तुम लोगों के लिए भाई सोलो रैंक पुश के लिए भी नाइनटेल बढ़िया है। अब इस जीरो को भाई जला दूंगा मैं, इसको तो भाई नर्क में जलाऊंगा। ये ले भाई यूनाइट खा ले तू नूबड़े कहीं के। अरे यार लेकिन इसने मार दिया, अब क्या ही करो भाई, म्यूटो आ गया भाई। भाई इस जीरो को मैं जला डालूंगा, क्यों बार बार बीच में आ रहा है? ये ले भाई नूबड़े कहीं के, कहा था ना मैंने तुझे मारूंगा भाई नूब कहीं का। अब यहाँ पे म्यूटो को भी मार दिया। अब यहाँ पे लेप्रस कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है, ये ले लेप्रस कहीं के, तू भी खा ले भाई, पायरोवॉल खा ले। अब यहाँ पे मैं स्कोर करने के लिए नाइनटेल वापस से क्यों, ये ले यूनाइट ही खा ले तू तो नूबड़े कहीं के। चलो ये ले, दोनों को मार दिया भाई, दूसरे का तो किल चुराया मैंने, दूसरे को तो मारा नहीं था। मेरा भाई स्कोर क्यों नहीं होता भाई, मेरा स्कोर क्यों रोक देते हैं ये लोग, फ्रस्ट्रेशन होती है भाई। अब हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे थे, तो मैं भाई कितना स्टन पड़ेगा मुझे? अब हमारे भाई लुका भाई बढ़िया, मुझे तो स्टन ही पड़ता रहा भाई, लेकिन इसने मेरी शील्ड खा ली भाई। मेरा स्कोर कैसे बनेगा अब? चलो भाई उस म्यूटो को मैं मार देता हूँ वहाँ पे, लेकिन भाई मैं मारने के लिए रुकता नहीं हूँ, मैं ऊपर आता हूँ स्कोर करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने स्कोर वगैरह तो कर लिया, लेकिन भाई शायद से हमसे एक गलती हो गई थी, हम डिपेंडर छोड़ना भूल गए थे और हमने डिपेंडर लिया भी नहीं था। लेकिन कोई बंदा भाई डिपेंड करने गया ही नहीं, तो इस वजह से भाई ये वाला मैच भी हम लोग हार गए, क्योंकि हमारे साथ साथ उन लोगों ने भी स्कोर कर दिया हमारे यहाँ पे, और ज़्यादा कर दिए। तो इस वजह से भाई ये वाला मैच भी हम लोग हार गए। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में भाई देखेंगे जीते या नहीं। अब यही थे, सब कुछ देख लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।